क्या मैं कल बात करने के हालत में था? नहीं। क्या मैं आज बात करने की हालत में हूँ? बिल्कुल। क्या चेंज हुआ कल से लेके आज तक में? हालांकि मैंने अपने पिछले 2-2.5 मिनट की वीडियो में शेयर किया है, बट बड़ी एक अजीब सी आदत है, आपने नोटिस किया होगा। जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ मैं कॉन्स्टेंटली अपने फेस को ठीक करता हूँ, या मैं यहाँ पर खुजा रहा होता हूँ, या मैं कभी यहाँ खुजा रहा होता हूँ। पता है, ऐसा नहीं कि मुझे खुजली होती है, एक्चुअल में ना मैं शायद अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ या फिर एक ये इमोशनल बिहेवियर है। जब आदमी अपनी बात में बहुत कॉन्फिडेंस फील नहीं करता है या फिर बहुत कॉन्शियस होकर वीडियो बनाता है, और भी कुछ इसके हैं ऑप्शंस जिसके बारे में बात, जैसे अभी पता नहीं क्यों ऐसे मैं नॉर्मली बैठूंगा तो मैं ऐसे नहीं करता हूँ, पर पता नहीं क्यों जब भी वीडियो बनाने बैठता हूँ तो कॉन्स्टेंटली मैं कुछ ना कुछ अपने हाथ से कर रहा होता हूँ, और ये बहुत अजीब बिहेवियर है। ये बताता है कि सामने वाला बहुत कॉन्शियस है किसी बात को बोलने से लेकर के कि उसे बोलना चाहिए कि नहीं। खैर, हालांकि मैं ये बात रखूँगा क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों का बिहेवियर होता है, बात करते समय कभी कान ऐसे ऐसे करना, तो वो अंडर कॉन्फिडेंस की निशानी होती है। और मैं किसी किसी बात पे अगर अंडर कॉन्फिडेंट होता हूँगा शायद, तो मैं ऐसे बिहेव करता हूँ। ये मैंने अभी जस्ट नोटिस किया अपने बारे में। तो कल से लेके आज तक में जो बदला वो ये है कि अभी मैं एटलीस्ट बेहतर फील कर रहा हूँ, अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और जिन्होंने भी उस वीडियो को देखा, या जो सामने से आकर के जिन्होंने भी मुझसे उस बारे में बात की, जिन्होंने भी मुझे ब्लेसिंग दिया होगा मन ही मन, जिसने भी मेरे बारे में 2 मिनट भी अच्छा सोचा होगा, 2 सेकंड के लिए भी अच्छा सोचा होगा, उन सभी का शुक्रिया। क्या चीज़ थी जो मुझे कल से आज में बेहतर महसूस हो रही है और कैसे हुआ ये बेहतर महसूस? कल मैं मेंटली डेड फील कर रहा था, बट अभी मैं काम करके आ रहा हूँ, थोड़ा सा एक्टिव मोड में हूँ, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ वापस से। और मैंने अपने हाथ को ज़बरदस्ती होल्ड करके रखा है मैं वापस से ऐसे नहीं करना चाहता हूँ। तो मैं आईने के सामने गया कल और मैंने खुद को देखा, और मैं नहाने के बाद बाल बनाते समय हर इंसान कंघी, मोस्टली 98% 99% लोग कंघी करने के लिए देखते हैं शीशा। मैं भी देखता हूँ, तैयार होते समय मैं खुद को देखता हूँ, बट इस बार मैंने शीशे में अपनी आँखों में आँखें डालकर खुद को देखा। देखते देखते मेरे आँख में आंसू आ गए थे, क्यों पता नहीं। शायद मैं खुद की ही आँखों में देखकर बहुत इमोशनल फील कर रहा था। बहुत सारे फ्लैशबैक चल रहे थे सामने, अच्छा बुरा सब, मोस्टली बुरा। फिर मैंने खुद से बात की, मैंने खुद को कहा कि कैसे हो तुम, क्या तुम अच्छा महसूस कर रहे हो? और सॉरी, मेरा ही जवाब मुझसे था कि नहीं, मैं बेहतर महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अपने आप को शीशे में देखकर कह रहा था कैसे हो तुम, और सामने जो इंसान मुझे दिख रहा था वो मुझसे अपनी आँखों से बात करके कह रहा था कि मैं ठीक नहीं हूँ। तो मैंने उससे पूछा, बहुत लंबा सफ़र था नहीं, तो उस शीशे में मेरी परछाई ने मुझसे कहा, बिना लफ्ज़ या शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उसने मुझसे कहा कि हाँ, बहुत दूर तक आ गए हम दोनों। लिटरली मैं अभी गूज बम्स, रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे। फिर मैंने खुद से कहा, मैंने अपनी परछाई से बात की, मैंने उससे कहा कि जितनी बार भी टूटते थे लगता था ना कि सब बिखर गया है। उसने सिर्फ पल के झपका के कहा हाँ, और उसकी आंखों में आंसू थे। वो मैं ही था, बट उसने पल के झपकाते हुए, बड़ी हल्की सी पल के झपकाते हुए परछाई ने मुझे जवाब दिया हाँ। फिर मैंने खुद से पूछा, मैंने अपनी परछाई से पूछा कि जब जब लगा कि सब खराब हो गया है, वापस उठने की हिम्मत मिली थी ना तुमको? उसने कहा हाँ। तुमको पता है ना तुम इस बार भी कर लोगे? उसने फिर से कहा। मैंने उससे कहा कोई बात नहीं,
ये जो तुम महसूस कर रहे हो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि तुम मेरे अंदर हो। तुमको जो दर्द हो रहा है उस दर्द को मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि जब आप सामने वाले किसी दूसरे पर्सन से बात करके कहते हो कि मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, शायद आप एग्जैक्टली उसका दर्द नहीं समझ सकते, पर मैं क्योंकि खुद से बात कर रहा था तो उसने कहा कि हाँ। मैंने कहा मैं तुम्हारे एक एक आंसू से मिल चुका हूँ और बहुत खालीपन महसूस होता है तुमको। और उसके आंखों में इतने आंसू थे जो लगातार मेरे यहाँ से बहते जा रहे थे। फिर मैंने अपने शीशे में दिखने वाली परछाई से कहा कि अकेला लग रहा है क्या? उसका जवाब फिर से वही था, हाँ बहुत अकेला लग रहा है। क्या तुम किसी से बात करना चाहते हो? उसने कहा नहीं, मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे खुद में रहना है। तो मैंने कहा उसे कि तुम मेरे अंदर हो, तुम मेरे अंदर रह सकते हो। मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि तुम सेफ हो। इन दो हाथों से अपनी तकदीर बनानी है तुमको, इस दिमाग का इस्तेमाल करके बहुत आगे जाना है तुमको। और वो कॉन्स्टेंटली रोए जा रहा था जो आईने में था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी, उसके गाल यहाँ लाल हो गए थे, होंठ बिल्कुल कांप रहे थे। और मैंने उससे कहा कि महादेव और माँ काली को मानते हो ना? उसने कहा बहुत। ये सारी बातें आंखों से हो रही है। उसने कहा बहुत। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा होना मेरे लिए ज़रूरी है? उसने कहा हाँ। इसलिए तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ मैं हूँ। और तुम अगर मेरे साथ रहोगे, तुम मेरा साथ दोगे तो हम लोग बहुत आगे जाएंगे, बहुत दूर जाएंगे। तुम्हें कमी खलती है? उसने कहा हाँ। मैंने कहा मुझे भी। क्या तुम मुझे गले लगाना चाहते हो? उसने कहा। और मैंने लिटरली खुद को ऐसा ज़ोर से खुद को हग किया, बहुत ज़ोर से हग किया। और मैं खूब रोया, जिसे मैं किसी और को गले लगा कर रोना चाहता हूँ उससे कहीं ज़्यादा मैं खुद को गले लगा कर रोया। और बस रोता ही रहा। फिर मैंने खुद को चुप कराया, कोई बात नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। और लंबी गहरी सांस लेने के बाद मैंने उनसे कहा नमः पार्वती पते हर हर महादेव। और ये बोलने के बाद जो मेरे अंदर से एक एनर्जी आई, कभी खुद से आईने में बात करना बहुत हिम्मत चाहिए इसके लिए। हालांकि मैं अभी कैमरा देखकर बात कर रहा हूँ, पर मैं अपना चेहरा फिर से देख के कहना चाहता हूँ, आपको आपके अंदर शिव शक्ति मिलेंगे जब आप खुद में खुद को ढूंढोगे, जब आप खुद से बातें करोगे। जब लगेगा कि सब खत्म हो गया है, उसी समय कुछ नया आपके जीवन में प्रवेश कर रहा होता है, जो आपको ट्राई करता है कि क्या तुम इसके लायक हो, क्या तुम ये सह सकते हो, तो तुम इसके लायक हो। लाइफ तोड़ती है, मरोड़ती है, परीक्षा लेती है, कर्मा भी वापस आता है। और ये सब आपको शक्तिशाली बनाने के लिए है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। और जब लगे कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तो किसी मंदिर के सामने खड़े होके कहें नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कल क्या होगा, उस मोमेंट के बाद क्या होगा पता नहीं, पर उस सेकंड जब आप ये कहेंगे, बिना ये सोचे कि आसपास कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, सुनने वाला सुन लेगा, और आपके अंदर से एक ऊर्जा आएगी और वो आपको हिम्मत देगी। सब ठीक है, सब ठीक होगा, 110% होगा, मेरा विश्वास करिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, ऑनेस्ट फीलिंग के लिए मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब इस वीडियो से जुड़ते हैं। और मुझे अच्छा लगता है अपनी ऑनेस्ट बात करने को। और लर्निंग ये है कि जितनी बार भी गिरूँगा
उठूँगा ज़रूर, क्योंकि मुझे मजबूत बनना है, इस लौ में तपना है ताकि सोने की तरह चमक सकूं, हीरे की तरह चमक सकूं। वो दबाव महसूस करना है ताकि कोयले के बीच में वो हीरा तभी बनता है जब उस पर दबाव पड़ता है, और ये दबाव का समय है क्योंकि मुझे हीरा बनना है। आई डिज़र्व टू बी अ डायमंड। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।